हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाधि के भेद एवं फल सहित वर्णन। बाकी इससे पहले की वीडियो सारे चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं समाधि होती क्या है। तो जो इसका तीसरा पाद है इसका विभूतिपाद, उसका जो तीसरा सूत्र है वो समाधि के बारे में है। तद्देवार्थ मात्र निर्भासाम स्वरूप शून्यमियो समाधि। जब ध्यान करते करते जो साधक को अपने स्वरूप को भूल जाए तथा जिसमें वो ध्यान कर रहा है सिर्फ वही बचे, मतलब सिर्फ उसी का ध्यान रहे, तो वही समाधि की अवस्था है। मतलब ध्येय मात्र, मतलब जिस पे वो ध्यान लगा रहा था, अगर सिर्फ वही बचे तो वही समाधि की अवस्था है। तथा वो अपने आप को भूल जाए, मतलब जो उसका चित्त का जो स्वयं का स्वरूप है वो शून्य हो जाए, तो वही समाधि की अवस्था कहलाती है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येय कारक में परिणित हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का नाम ही समाधि हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को देख के खो जाना, मतलब उसमें मंत्रमुग्ध हो जाना, अपने आप को भूल जाना, सिर्फ उसी चीज़ का याद रखना, तो यही समाधि की अवस्था कहलाती है। जब जो साधक होता है वो जिस पे भी ध्यान कर रहा है, सिर्फ जब उसको सिर्फ उसी का ज्ञान रहे और अपने स्वरूप को भूल जाए, तो यही समाधि की अवस्था है। अब हम देखते हैं समाधि के प्रकार। समाधि दो प्रकार की बताई जाती है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात को हम सबीज समाधि भी बोलते हैं, असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि भी बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 प्रकार की समाधियाँ होती हैं। जबकि जो निर्बीज समाधि होती है एक अकेला ही समाधि होती है, जिसमें सभी गुणों का भाव हो जाता है, यानी सत्य, रज, तम तीनों गुणों का भाव हो जाता है। तथा जो दृष्टा होती है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और जो भी हमारे संस्कार हैं वो सारे शून्य हो जाते हैं। ये निर्बीज समाधि की अवस्था होती है। अब यहाँ पे एक सूत्र आता है, जो पहला पाद है समाधिपाद, उसका 17वां नंबर का। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, असंप्रज्ञाता। मतलब संप्रज्ञात समाधि के यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि तथा अस्मितानुगत समाधि। जो वितर्क समाधि होती है वो स्थूल भूत पे लगाई जाती है, मतलब जो हमारे पृथ्वी, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन पे जो समाधि लगाई जाती है वो स्थूलभूत समाधि होती है। विचारानुगत में हम तन्मात्राएं, जो इनसे रूप, रस, गंध, जो सारी चीज़ें हैं उन पे विचारानुगत समाधि होती है। फिर जब हमारी इंद्रियों का साक्षात्कार होता है तो वो आनंदानुगत समाधि होती है। मतलब हमें जीवात्मा के बारे में जब साक्षात्कार होता है तो वो अस्मितानुगत समाधि कहलाती है। इस 17 नंबर सूत्र में हमें संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बताए जाते हैं। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत, ये 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है। अब आगे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था यानी विराम प्रत्यय के बारे में बताते हैं, जो कि पहले पाद का 18वां सूत्र है। जब सभी वृत्तियाँ रुक जाती हैं, जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो सभी रुक जाती हैं, तथा उसके कारण जो वैराग्य होता है, और उस समय जो हमारा चित्त का जो संस्कार होता है वो बिल्कुल नाम मात्र ही बचता है, ऐसी अवस्था को हम असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। लब पर वैराग्य के पालन करने से सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस प्रकार चित्त की वृत्तियों के निरोध का बार बार अभ्यास करने से चित्त के संस्कार नाम मात्र ही बचते हैं। ऐसी संप्रज्ञात समाधि से दूसरी अवस्था यानी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। फिर आगे भव प्रत्यय के बारे में बताते हैं। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। यहाँ पर भव का मतलब संसार से है, और प्रत्यय मतलब उसका ज्ञान हो जाना, विदेह मतलब शरीर रहित, और प्रकृति लया नाम मतलब मूल प्रकृति को जानने वाले नाम के योगी। मतलब संसार का यथार्थ ज्ञान, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सुख, दुख का विवेकपूर्ण चिंतन करने से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होने पर योगी अपनी देह का अभिमान से रहित होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। समाधि की ऐसी अवस्था को प्राप्त योगियों को क्रमशः विदेह योगी तथा प्रकृति लय योगी कहते हैं। फिर आगे उपाय प्रत्यय है 20 नंबर पे। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। मतलब श्रद्धा मतलब रुचि या विश्वास से, वीर मतलब उत्साह या पुरुषार्थ, स्मृति मतलब पूर्व किए गए अनुभव, समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता, प्रज्ञा मतलब बुद्धि से उत्पन्न अवस्था, ये पूर्वक मतलब क्रमानुसार, अन्य इतरेषां मतलब अन्यों से भिन्न समाधि की अवस्था है। तो इसमें ऐसे बताते हैं कि जिनको असंप्रज्ञात समाधि यानी जो भव प्रत्यय या विराम प्रत्यय वाले अवस्था वाले
जो साधक नहीं है वो धीरे धीरे श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा, इन पांचों चीज़ों का धीरे धीरे अभ्यास करके ये समाधि की अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि समापत्ति यानी समाधि की अवस्था क्या है। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि जब साधक की राजसिक तथा तामसिक वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तब उसका चित्त यानी जो मन, बुद्धि, अहंकार का मिश्रण है वो उच्च कोटि की स्फटिक मणि के समान निर्मल तथा पवित्र हो जाता है, जिससे वह जीवात्मा, इंद्रिय तथा पंचभूतों के स्वरूप में स्थित होकर उन्हीं के जैसा हो जाता है। यही अवस्था समापत्ति की अवस्था कहलाती है। अब हम आगे देखने वाले हैं समाधि के प्रकार। जैसे हमने वहाँ पे वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि में देखा था। तो जो वितर्क था उसमें भी 2 प्रकार हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। तो पहले यहाँ पे सवितर्क समाधि के बारे में बताते हैं। मतलब शब्द, अर्थ, ज्ञान तथा विकल्प से युक्त जो समाधि होती है वो सवितर्क समाधि होती है। सवितर्क समाधि में जो हम शब्द बोलते हैं वो तथा जो बोले हुए शब्द का मतलब है वो तथा उसका जो सही जानकारी है वो 3 चीज़ें हैं। इन सबसे जो मिलके जो समाधि होती है वो सवितर्क समाधि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ बताते हैं कि जैसे गाय शब्द का अर्थ तथा गाय शब्द का ज्ञान तीनों ही अलग अलग हैं। मतलब एक गाय शब्द है, वर्ड है, फिर उसका जो मीनिंग है वो भी अलग है तथा जो गाय है, मतलब जब हम गाय बोलते हैं तो हमें कुछ हमारे मन में जो भी चित्र बनता है वो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे चित्त में शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का मिला जुला चित्र उभरता है, अर्थात तीनों की मिश्रित अवस्था होती है। मतलब यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमने गाय बोला तो हमारे चित्त में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो गाय शब्द याद आता है, फिर गाय शब्द का क्या अर्थ होता है वो आता है, फिर तथा गाय शब्द का जो ज्ञान होता है। मतलब गाय जैसे हम बोलते हैं तो हमें एक चित्र हमारे मन में आता है कि रवि की समझ आती है कि हाँ गाय कैसी होगी, तो उसका क्या ज्ञान होता है। तथा इन्हीं तीनों चीज़ों को मिलके जो समाधि की अवस्था होती है उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। फिर आगे निर्वितर्क समाधि के बारे में बताते हैं। निर्वितर्क समाधि में शब्द, अर्थ, ज्ञान तथा विकल्प रहित अर्थात शून्य अवस्था होती है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यावार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क। स्मृति की पूरी तरह शुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण करने के स्वरूप से गौड़ हुई केवल अर्थ को ही दर्शाने वाली निर्वितर्क समापत्ति है। मतलब जब हमारी स्मृति, जो हमारी मेमोरी वो पूरी तरह जब क्लीन हो जाती है, जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तथा जो हमारा चित्त है उसका जो ग्रहण करने की अवस्था होती है, मतलब जो रिसीव करने की अवस्था होती है वो बिल्कुल ही नाम मात्र यानी बिल्कुल ही रुक जाती है तथा उस समय केवल अर्थ को ही दर्शाने वाली, मतलब उस समय सिर्फ जो हमें अर्थ मिलता है कोई भी शब्द का, वही अवस्था निर्वितर्क समाधि वाली अवस्था होती है। अब आगे 44 नंबर पे सविचार तथा निर्विचार समाधि के बारे में बताते हैं। एतयो सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयो का मतलब यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो 2 समाधियाँ देखी थी सवितर्क तथा निर्वितर्क, उससे है। सवितर्क तथा निर्वितर्क समाधियों का जो भी हमने वर्णन देखा था उसी के आधार पर सूक्ष्म विषय पे, जो सबसे सूक्ष्म विषय है उस पर जो की जाने वाली समाधि है वो सविचार तथा निर्विचार समाधि है। मतलब उसी प्रकार हमें उसका वर्णन समझना चाहिए। फिर 45 पे बताते हैं कि जो सूक्ष्म विषय हैं वो प्रकृति पर्यंत है। मतलब सूक्ष्म पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत है। इस सूत्र में सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की अवधि अर्थात समय सीमा बताई गई है कि कब तक उनकी विद्यमानता रहती है। अब आगे 46 पे बोल देते हैं ता एव सबीजः समाधि। मतलब इससे पहले जो हमने सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधि देखा था वो सब सबीज समाधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें हम किसी न किसी बाह्य वस्तुओं का आसरा ले रहे होते हैं। अब आगे निर्विचार समापत्ति का लाभ बताते हैं कि निर्विचार समापत्ति से हमें अध्यात्म प्रसाद का ज्ञान होता है। निर्विचार वैसारब्धे अध्यात्म प्रसाद। मतलब निर्विचार समाधि से हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। निर्विचार समाधि क्या थी कि जो हम सूक्ष्म विषयों पे समाधि करते थे, जैसे रूप, रस, गंध, इन सब पे जो हम समाधि करते थे वही निर्विचार समाधि थी। वहाँ पे बताते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जब निर्विचार समाधि से हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है तो उसके बाद हमारी जो बुद्धि होती है ऋतंभरा प्रज्ञा के समान हो जाती है। मतलब सिर्फ सत्य को जानने वाली होती है। मतलब जो उस समय जो हमारी बुद्धि होती है सिर्फ जो सत्य है सिर्फ उसी को जानने वाली है, जो ट्रू चीज़ें हैं सिर्फ उसी को जानने वाली है। उस समय वो झूठ या फाल्स इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती। मतलब जो उसकी बुद्धि होती है वो उच्च कोटि की हो जाती है। अब यहाँ पे ऋतंभरा जो प्रज्ञा हुई थी उसके बारे में बताते हैं कि जो सुने हुए या फिर अंदाजे या अनुमान से जो प्राप्त बुद्धि होती है उससे अलग
जो हमें विशिष्ट ज्ञान कराती है, मतलब जो किसी विषय का हमें विशिष्ट ज्ञान कराती है, मतलब एक क्या बोले उच्च कोटि का जो ज्ञान कराती है, वही बुद्धि ऋतंभरा बुद्धि होती है। फिर अब आगे बताते हैं कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है उससे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, मतलब उससे जो सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं वो सभी, और जो संस्कार है राजसिक तथा तामसिक, उन सभी विचारों को, उन सभी संस्कारों को रोक देती है, मतलब उनको बिल्कुल ही रोक देती है, सिर्फ सात्विक विचार ही आते हैं। फिर अब 51 पे हमें असंप्रज्ञात समाधि के बारे में मिलता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। असंप्रज्ञात यानी निर्बीज समाधि के बारे में बताते हैं कि तस्यापि उसके बाद जो हमारी सात्विक वृत्तियाँ हैं, जो हमारी सात्विक संस्कार हैं, जब वो भी रुक जाते हैं, मतलब जब सभी प्रकार के संस्कार रुक जाते हैं तथा चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है, तो वही निर्बीज समाधि की अवस्था कहलाती है। मतलब उस ऋतंभरा बुद्धि से उत्पन्न संस्कारों के भी रुक जाने पर, जब सभी संस्कार रुक जाते हैं, तो वही निर्बीज समाधि की अवस्था होती है। आगे की वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में देखेंगे।